गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम यहाँ पर भाग की सही क्रियाविधि देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरा नाम योगेश जैन है और मैं आपको इस भाग की क्रियाविधि के बारे में कुछ बताऊंगा, जिससे कि जो गलतियाँ हमसे बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर तक होती हैं उनमें सुधार किया जा सके। पहले हम भाग की मूल संख्या की तरफ देखते हैं कि वो क्या होती है, और उसको समझने के लिए पहले हम गुणा की मूल संख्या को देखते हैं कि वो क्या होती है। जैसे हमने 2 को 3 बार जोड़ा तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 3 और उत्तर आएगा हमारे पास 6। यानी कि बार बार जो जोड़ने की विधि है इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? गुणा के रूप में लिख सकते हैं, और इससे हमारा आंसर ये आता है। यानी कि बार बार जोड़ने की विधि को गुणा कहते हैं। इसी के अपोजिट यदि हम चलते हैं तो बार बार घटाने की जो विधि होती है इसी को हम भाग कहते हैं। जैसे कि हमने 6 में से 2 को घटाया 4 आया, 4 में से 2 घटाया 2 आया, 2 में से 2 को घटाया 0 आ गया। 6 से लेकर बार बार 2 घटाने में 0 आने तक ये काम हमको 1, 2 और 3 बार करना पड़ा। इसका मतलब है कि 6 में 2 का भाग इस प्रकार हम देते हैं तो ये 3 बार जाता है। तो बार बार घटाने की विधि को हम भाग कहते हैं। तो यहाँ पर इससे आगे बढ़ेंगे हम। बार बार घटाने की विधि को भाग कहते हैं, ये हमें पता चल गया। बार बार जोड़ने की विधि को गुणा कहते हैं, ये पता चल गया। इसके बाद हम भाग में देखेंगे भाग की बेसिक संक्रिया किस तरीके से होती है, इसकी वजह से हमें आगे गलतियाँ नहीं होती। तो सबसे पहले हमने यही किया कि 2 का पहाड़ा 3 बार बोला 6 आ गया। यहाँ हमने 12 लिया, 12 के अंदर 3 का पहाड़ा 4 बार बोला 12 आ गया। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस प्रक्रिया को शुरुआती दौर में सिखाया जाता है और शुरुआती दौर के बाद आगे तक भी थोड़ा सिखाया जाता है। लेकिन जब बच्चा भाग देना सीख जाता है 1 संख्याओं में, 2 संख्याओं में, 3 संख्याओं में, तो उसके बाद वहाँ से वापस पीछे आकर के इसकी एक मूल संक्रिया की तरफ ध्यान देना चाहिए। और वो मूल संक्रिया ये है कि हमें भाग की क्रियाविधि करते समय हर एक अंक में भाग देना चाहिए। क्या फ़ायदा है इससे? तो उसके लिए हम 2 सवाल देखेंगे जो हमें ये समझाएंगे कि हर अंक में भाग देने की जो विधि है वो किस प्रकार से सक्सेसफुल है। जैसे मैंने 18 में भाग दिया, यहाँ पर 2 का, 19 में भाग दिया हमने 2 का, और 181 में हमने भाग दिया 2 का। इन तीनों सवालों के अंदर जब हम देखेंगे तो आपने 2 का भाग दिया सामान्य रूप से हम इसको जिस प्रकार करते हैं, 2 का भाग 18 में दिया 9 बार, 2 नाम 18, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। यानी 2 का भाग 18 के अंदर 9 बार गया। इसी प्रकार 19 के अंदर जाएंगे तो वही 2 नाम 18, 1 बच जाएगा। तो क्या इस 1 में भाग दिया जाएगा? यदि हम आगे चलते हैं तो 2 का भाग जब इसमें देंगे तो 2 नाम 18, कुछ नहीं बचेगा, 1 उतारेंगे। तो क्या इस 1 में भाग दिया जाएगा? इसमें भाग दिया जाएगा, इसमें भाग दिया जाएगा, क्या इसमें भाग दिया जाएगा? तो इन सब में हमारे बीच में कन्फ्यूजन बना रहता है। तो आखिर ये कन्फ्यूजन दूर कैसे होगा और हम इसको सही तरीके से कैसे करेंगे? उससे पहले मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। ये उत्तर बिल्कुल सही है, ये उत्तर भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो भाग टूट की 0 लगेगी, इसलिए ये वाला उत्तर पहले हमारा गलत है। तो ये गलती हमसे क्यों होती है? क्योंकि हम एक बेसिक नियम का उल्लंघन करके यहाँ पर चलते हैं, और बेसिक नियम ये है कि हमें भाग की क्रिया में हर एक अंक में भाग देना होता है। हर एक अंक में भाग देने के उपरांत यदि किसी अंक में भाग नहीं जाता है तो वहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, भाग टूट की 0। या हम ये कह सकते हैं कि भाई उस संख्या में उसका 0 बार भाग है। जैसे यहाँ से हम लेते हैं 18 में जब हमने 2 का भाग दिया, यहाँ लिखा 2 का भाग 1 के अंदर देंगे, तो 2 का भाग 1 के अंदर नहीं जाएगा। तो क्या हम इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं, भाग टूट की 0? जब हम इसको भाग टूट की 0 लिखते हैं तो यानी हम 1 से फ्री हो गए। 1 अंक में हमने भाग दे दिया। अब दूसरा अंक इसके अंदर सम्मिलित करेंगे, दूसरा अंक सम्मिलित किया, संख्या हमारी 18 बन गई। अब 2 का भाग तब तक देंगे जब तक कि 18 नहीं आ जाए। तो यहाँ 9 बार गया, 2 नाम 18, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। तो ये प्रक्रिया हमने कर ली। अब ये लगेगा कि इससे हमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि शुरू में 0 लगाने का कोई लाभ है ही नहीं। लेकिन इसका फ़ायदा हमें आगे जा कर के मिलता है जब हम अगले सवाल को लेंगे। यहाँ हमने लिया 181। इस 181 के अंदर जब हम 2 का भाग देंगे, वही 1 के अंदर भाग दिया, भाग नहीं जाएगा। हमारा वही नियम कि हम हर एक अंक में भाग देंगे। जब भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे भाग टूट की 0। अब अगली संख्या, अगला अंक इसके अंदर शामिल कर लेंगे 18 आने तक। 2 का पहाड़ा 9 बार बोला, 2 नाम 18, यहाँ कुछ नहीं बचा। अगला अंक हमने इसके अंदर लिखा 1। तो अब इस 1 में भाग दिया जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि जब हम हर एक अंक में भाग दे रहे हैं, हमने 1 में भाग दे दिया, 8 में भाग दे दिया, तो अब 1 में भी भाग देना होगा। तो स्वाभाविक रूप से इस वाले 1 में भाग दिया जाएगा
और जब भाग दिया जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तब यहाँ पर आएगी भाग टू की 0। इस प्रकार यदि ये आपके समझ में आ गया और लगता है कि ये भी आसान चीज़ है, तो ये वाला कन्फ्यूजन इस सवाल से पैदा होता है कि जब हम 19 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 1 के अंदर देंगे, वही 0, इसमें देंगे तो 2 नाम 18। अब ये 1 हमें परेशान करता है कि क्या इसमें भाग देना है या नहीं देना है। तो यहाँ ये क्लियर है कि यहाँ 2 अंक थे, हमने दोनों में भाग दे दिया, तो अब इस वाले के अंदर भाग नहीं देंगे क्योंकि ये शेषफल। ठीक है, ये भी यहाँ पर बाद में तो शेषफल ही हो गया, ये पहले से ही शेषफल था, लेकिन इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस वाली विधि का उपयोग करेंगे, तो हमसे कभी भी गलती नहीं होगी। और ऐसी गलतियाँ जो हम इसके माध्यम से सुधार सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम बड़ी क्लास में जाते हैं, बड़ी कैलकुलेशन करते हैं, वहाँ पर हम अंकों को काटते हैं छोटी संख्याओं से, जैसे मैंने 15 लिखा या नीचे 3 लिखा, तो यहाँ देखते हैं ऐसा लगता है कि 3 से इसको काट दो 5 बार और 5 बार। इस प्रकार लिखने से हमारा उत्तर गलत हो जाता है। हम स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि ये उत्तर गलत है। यदि नहीं जानते हैं तो हम इसको भाग दे करके पता लगा सकते हैं। अब इसमें क्या गलती है, जब हमने इसके अंदर भाग दिया तो वही गलती कर दी कि हर एक अंक में भाग नहीं दिया। यदि आप पहला अंक छोड़ भी दो, यानी 3 पंजे 15 भी लिख दोगे, तो इस 1 को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस 1 में भाग देना जरूरी था। 1 में भाग नहीं जा रहा था तो यहाँ भाग टूट की 0 आनी चाहिए थी। फिर 5 को शामिल करके 15 बना करके इसमें भाग दे करके 5 बार भाग देना चाहिए। यदि हम इसकी जगह इस वाली विधि का उपयोग शुरुआती दौर में करें, जब हमको अभ्यास करना है, 3 का भाग हमने 1 में दिया, 0 बार भाग गया, फिर 5 शामिल करा तो 3 पंजे 15, फिर 1 में भाग दिया, नहीं गया, फिर 5 शामिल करा, 3 पंजे 15। इस प्रकार से करने से हमारी आदत सही बनेगी और हम जो गलतियां करते आ रहे हैं भाग के अंदर वो हम कभी भी नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से करने से आपका अभ्यास अच्छा होगा और इसके करने से आपको ये वाला सवाल करने में आसानी रहेगी। आपको पता चल जाएगा कि हम गलती नहीं करते इसके अंदर। ठीक है, और इस वाली विधि में हम देख रहे हैं कि हमसे साफ तौर पर जल्दबाजी के अंदर गलती हो गई है। ऐसे ही कुछ और सवाल अगर हम यहाँ पर देखना चाहेंगे तो वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। जैसे मैंने लिया 12/024, इसके अंदर मैंने 12 का भाग दिया, यहाँ लिख दिया 18/0/036। तो जब मैंने 12 का भाग इसके अंदर दिया, वही 1 के अंदर भाग देंगे 0 आएगा, फिर 12 एकम 12 आएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 उतारेंगे तो इस 0 के अंदर भाग देना जरूरी है। कई बार ये कह दिया जाता है कि ये वाले 0 ऐसी कैसी ऊपर शिफ्ट हो जाती है, ऐसी किसी शिफ्ट नहीं होती। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो अंक आ रहा है उसके अंदर भाग नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो यहाँ पर हमने लगा दी भाग टूट की 0। अगला अंक ले लिया हमने 2, तो क्या अब भाग देंगे? तो वही हमारा नियम, जब हमने 1 में दे दिया, 2 में दे दिया, 0 में दे दिया, तो इस 2 में भी हमें भाग देना होगा। और जब हमने 2 उतारा, यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है क्योंकि कुल संख्या अपने पास 2 बनी है, तो यहाँ फिर लगेंगे आपके पास भाग टूट की 0। और अगला अंक जब हम यहाँ उतारेंगे 4, तो इससे आपका बन जाएगा 24। और अब यहाँ पर 2 बार इसका भाग चला जाएगा, 12×2=24, कुछ भी नहीं बचेगा। इस प्रकार उत्तर आपका आ जाएगा सीधा सीधा 1002। इसी प्रकार इस वाले सवाल के अंदर हम देखेंगे 18 का, यदि यहाँ पर हम भाग देते हैं, 1 के अंदर भाग दिया, भाग टूट की 0, 18 में दिया, 1 बार चला गया, कुछ नहीं बचा, सिंपल है। अब 0 जब हम उतारते हैं तो इसके अंदर भाग दिया जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर लगने वाली है भाग टूट की 0। अगली 0 हम फिर उतार रहे हैं, तो ये भी अगला अंक है, इसको हमने उतारा तो भाग देना पड़ेगा। हमने यहाँ भाग दिया, भाग नहीं गया, तो फिर यहाँ फिर लग जाएगी भाग टूट की 0। अगला हमने उतारा 3, ये फिर इसके बाद वाला अंक है, तो इसमें भी भाग दिया जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तो फिर लग जाएगी यहाँ पर भाग टूट की 0। और इसी प्रकार जब हम 6 उतारेंगे तो अब 36 बन जाएगा, इसके अंदर भाग चला जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, 18×2=36। इस प्रकार आपका उत्तर ये वाला आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सीखा कि भाग टूट की 0 में जो गलतियाँ हमसे होती हैं उसे हम कैसे सुधार सकते हैं। उसके लिए सबसे बेसिक नियम को हमें फॉलो करना होगा, वो ये है कि हम हर एक अंक में भाग देते हुए चलेंगे। सामान्य रूप से ये नियम नहीं सिखाया जाता है। वो इसलिए नहीं सिखाया जाता है क्योंकि शुरुआती दौर में बच्चे के लिए पहाड़ा बोल करके उस संख्या को लाना ही अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। तो इसलिए उस समय उसको सिखा दिया जाता है सीधा कि ये 12 है, इसमें 3 का भाग देना है, तो पहाड़ा बोलो। 3 का पहाड़ा जब तक 12 नहीं आ जाए तो वो 4 बार बोलता है या 12 लिख देता है और अपना उत्तर सही मान लेता है। इस प्रक्रिया को करने के बाद जब उसको आगे की संख्याओं में सिखाया जाता है, तब भी फिर उस बेसिक नियम को इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करने की वजह से हमसे गलतियाँ होती हैं।
तो यहाँ हमने एक गलती ये देखी कि भाग टूट की जीरो की गलती हमसे क्यों होती है, और आप चाहें तो इसको इस अभ्यास के द्वारा हमेशा के लिए सुधार सकते हैं, हमेशा के लिए इस गलती से मुक्त हो सकते हैं। अगली जो गलती हमारी इस भाग के सवाल के अंदर होती है वो होती है दशमलव के बाद। और दशमलव के बाद भी जो होती है वो क्यों होती है, इसका कारण हम यहाँ पर एक सवाल के माध्यम से समझेंगे, फिर उस गलती को सुधारेंगे। जब हमने यहाँ 19 में 2 का भाग दिया था तो हमने यहाँ 1 के अंदर भाग दिया, 0 आ गया, 2 नाम 18, 1 बच गया। अब इसके बाद भी हम भाग आगे देना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं भाग टूट की। 0 से आगे भी हम जाते हैं। जब भाग नहीं जाता, जब अपने पास अंक भी नहीं बचता लेकिन शेषफल रहता है, तो ये भाग दशमलव में चला जाता है। तो दशमलव में जाते समय हमको कुछ इस प्रकार बताया जाता है कि आप यहाँ दशमलव लगाइए और यहाँ 0 लगाइए। 0 लगाने से क्या होगा, 10 बन जाएगा। 10 बन जाएगा तो आपने 5 बार पढ़ा, बोला 2 पंजे 10, सवाल हो गया आपका। तो यहाँ हमें कोई मुश्किल नहीं आती। एक और सवाल हम करते हैं, यहाँ 10 के अंदर हमने 3 का भाग दिया, 3 तिया वही 0, 3 तिया 9, 1 बचा। अब क्या करेंगे, अब वही प्रक्रिया कर लेते हैं, दशमलव लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, फिर 3 तिया 9, 1 बच जाता है। फिर कहा जाता है कि 1.0 और लगा दो, तो क्यों लगा दो। फिर भाग दे दिया जाता है, 3 तिया 9, फिर 1 बच जाता है। फिर कहा जाता है 1 0 और लगा दो, तो फिर क्यों लगा दो। ये सवाल यहाँ पर बना रहता है, लेकिन सामान्य रूप से हम इस चीज़ को रट लेते हैं। अब जब रट भी लेते हैं तो फिर हमें नुकसान कहाँ होता है, इसका नुकसान होता है हमें अगले सवाल में, जो हम यहाँ पर देखें। जैसे हमने 170 के अंदर 13 का भाग दिया, हम 13 का भाग देंगे तो 1 के अंदर भाग देंगे, 0 बार जाएगा, 17 में भाग देंगे, 13 एकम 13, 4 बचेगा, 0 उतारा जाएगा तो 13 तिया 39। ये यहाँ संख्या खत्म होने तक की भाग की प्रक्रिया अपनी पूरी होगी। अब हम इस पुराने फॉर्मेट में जाते हैं, जो हमको सामान्य रूप से यहाँ पर इस तरह से बताया जाता है। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, हम कहेंगे कि भाई 13 का भाग इसके अंदर नहीं जा रहा है, दशमलव लगा दो, 0 लगा दो। अब क्या करें, 10 के अंदर भाग नहीं जा रहा, तो क्या किया जाए, क्या 10 के अंदर भाग देकर के भाग टूट की 0 लगा दी जाए, या फिर एक और 0 लगा करके इस भाग की प्रक्रिया को आगे कर दिया जाए। तो इन दोनों धाराओं के बीच में हम फंस जाते हैं कई बार, या नहीं भी फंसते हैं तो ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है कि ऐसा क्यों होता है। तो इस सवाल को हम समझने के लिए इसके बेसिक एक नियम में जाते हैं। वो नियम क्या है कि किसी भी संख्या को हम दशमलव लगा करके उसके पीछे कितनी भी 0 लगा सकते हैं। जब हम उसके पीछे कितनी भी 0 लगा सकते हैं तो सीधी सी बात है कि अब उसका हर एक दशमलव के बाद आने वाला 0 एक अंक हो गया दशमलव के हटने के बाद। इसी सवाल में हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने 2 लिया, 2 के अंदर जब मैंने 2 का भाग मैंने 19 में दिया था, तो आगे 1 के अंदर 0 बार भाग गया, 19 के अंदर दिया तो 9 बार भाग गया, 18 गया, 1 बच गया। इसके बाद हमने यहाँ क्या किया था कि यहाँ दशमलव लगा दिया था और यहाँ 0 लगा दिया था। तो ये कहाँ से आया था, ये उसी नियम से आया था कि दशमलव के तो ऊपर चला जाता है, और हर एक अंक में भाग देते हुए जब हम 9 से आगे जाते हैं तो अगला अंक अपने को दशमलव के बाद वाला 0 मिलता है। ये 0 स्वाभाविक रूप से नीचे आ जाता है और ये संख्या 10 बन जाती है। फिर हम इसके अंदर 2 का भाग देते हैं, यहाँ 2 पंजे 10, और यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। अब आगे चूँकि कुछ भी शेष नहीं बचा तो आप 0 0 भी लगाएंगे, वैसे तो अपना उत्तर आ गया। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि नहीं आपने इतनी 0 लगा दी तो आगे भाग दो, तो आप हर एक 0 को उतारते जाओ, भाग देते जाओ, भाग टूट की 0 लगाते जाओ, लगाते जाओ, भाग देते जाओ, भाग टूट की 0 लगाते जाओ। यानी इसके साथ भी वही होगा, दशमलव के बाद अगले अंक के बाद आप लास्ट में कितनी भी 0 लगाओ उसका कोई असर नहीं पड़ता, जैसा कि यहाँ पर नहीं पड़ा था। इस फॉर्मेट को हम रट भी लेते हैं, लेकिन रटने से हमें एक जगह नुकसान हो जाता है। पहले इसके अंदर बताया था मैं, जब हमने 10 के अंदर 3 का भाग दिया था तो यही 10.000 है, तो ये हमेशा आता रहता है, तो यहीं से आता है। 3 का भाग इसमें दिया 0 बार 1 के अंदर, 10 में दिया 3 बार, 3 तिया 9, 1 बच गया, दशमलव आ गया। अगला अंक नहीं है दशमलव के पहले, तो दशमलव के पहले अगला अंक नहीं है, तो दशमलव को हम कहाँ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, और इस वाले 0 को हम यहाँ पर उतार देते हैं। तो जो हमसे कहा जाता है कि दशमलव लगाने की वजह से 0 आया, ऐसा नहीं होता। दशमलव लगाने के बाद उसके बाद वाला अंक आया, इसकी वजह से नीचे की तरफ 0 आया। तो दशमलव जब संख्या में दशमलव ही नहीं है तो दशमलव के बाद क्या होगा, जब संख्या में दशमलव नहीं है तो दशमलव के बाद स्वाभाविक रूप से उसके 0 ही लगानी है हमको।
इसलिए यहाँ पर दशमलव लगा करके जीरो लगा दिया जाता है। तो ये बोलना गलत होता है कि दशमलव की वजह से जीरो आया, दशमलव की वजह से जीरो नहीं आता। यहाँ हमने जीरो लगा दिया, भाग देंगे तो 3 तिया 9 आ गया, 1 बच गया, अगली जीरो उतारी क्योंकि अगले अंक में भाग देंगे, इसके बाद वापस 3 तिया 9 आ गया, 1 बच गया, फिर इसके बाद अगली वाली जीरो आती है यहाँ पर, फिर 3 तिया 9 आ गया, फिर 1 बच गया, फिर अगली वाली जीरो आती है। इस प्रकार एक क्रिया आगे तक लगातार चलती रहती है। अगर हम सीधा सा रटने में जाए तो हम ये समझ लेंगे कि हमने जितने अंक इसके अंदर भाज्य के अंदर ले रखे हैं उतने ही अंक आपके भागफल के उत्तर में आने चाहिए। जैसा हम इस सवाल के अंदर देखा हमने दशमलव से पहले, जब हमने इसको दशमलव में नहीं किया था तो 19 के अंदर 2 अंक थे, तो इससे पहले हमारे पास 2 अंक आ गए, यहाँ 2 अंक थे तो 2 अंक आ गए, यहाँ 3 अंक थे तो हमारे पास 3 अंक आ गए। अब ये वाली प्रक्रिया हम रट भी लेते हैं, लेकिन इसके रटने में भी हम एक जगह चूक रहे थे, वो था ये वाला सवाल। कैसे चूक रहे थे उसको हम यहाँ पर देखें। 170 में जब हमने 13 का भाग दिया, 1 के अंदर भाग दिया, भाग टूट के जीरो आ गई। इसके बाद हमने 17 में दिया तो 13 एकम 13, कोई समस्या नहीं है, 4 आ गया, जीरो आ गया। जैसा हमने ऊपर किया था वैसा का वैसा ही मैं इसको आगे तक लिख देता हूँ। यहाँ 1 बच जाता है। अब इसके बाद क्या, अंक खत्म हो गए, अंक खत्म हो गए तो वही हमारी पद्धति, दशमलव के बाद आप 0 0 0 लगाते जाइए और इस सवाल को आगे तक करते रहिए। तो करेंगे तो हम इस दशमलव को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ लेके दशमलव, और इसके बाद वाले जीरो को नीचे लेकर के आ जाएंगे। जब हम 13 का भाग इस 10 में देंगे तो अब भाग नहीं जाएगा। तो जब भाग नहीं जाएगा तो हमें उस नियम को याद करना पड़ेगा कि जब हम हर एक अंक में भाग देते हैं तो जब भाग देते हैं तो भागफल के रूप में भी कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो यहाँ 10 के अंदर अगला अंक लेने के बाद भी जब इसके अंदर भाग नहीं जा रहा है तो हमें यहाँ पर भाग टूट की जीरो लगानी पड़ेगी और इसके बाद ही हम अगला अंक ले सकते हैं, इसके पहले हम अगला अंक नहीं ले सकते। ये कन्फ्यूजन यहाँ पर जो हमें पैदा हुआ था उसका जवाब हमें यहाँ से मिलता है। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो 13 7 91, यहाँ पर 9 बच जाएंगे, देन फिर अगली जीरो आ जाएगी, यहाँ पर 90 आ जाएगा, फिर इसके बाद 13 6 78, फिर 12 बच जाएगा, फिर इसके बाद अगली जीरो आ जाएगी और इस प्रकार से सवाल आगे तक लगातार चलता रहेगा। यदि हम इस बेसिक नियम को फॉलो करते हैं, कौन सा नियम, हर एक अंक में भाग देने का नियम, और दूसरा यदि दशमलव के बाद जब हम भाग देते हैं और हम दशमलव के बाद कई सारी जीरो लगा कर इसको करते हैं तो हमसे इस दशमलव के बाद आने वाली भाग टूट की जीरो में गलती नहीं होती है और अंत में आने वाली जीरो में भी गलती नहीं होती है। जैसा कि हमने 181 वाले सवाल के अंदर देखा था, 181 के अंदर 2 का भाग दिया था, 2 नाम 18, 1 बच गया था। तो अब यहाँ भाग टूट की जीरो लगेगी या नहीं लगेगी, ये गलती हमसे नहीं होती जब हम इस बेसिक नियम को फॉलो करते हैं। तो आज का अपना भाग का जो ये सवाल का वीडियो था वो इसीलिए था ताकि आप इतनी इन बेसिक गलतियों को सुधार सकें और आगे से इन गलतियों को नहीं करें। इसके बाद कुछ अभ्यास कार्य यदि आप करना चाहें तो इससे संबंधित मैं आपको लिखा देता हूँ। आप अपने अभ्यास कार्य को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उनको करके देखिएगा कि क्या आप वो गलतियाँ कर रहे हैं। एक सवाल को ऐसे लिखिए, 4554 में 9 का भाग दीजिए। जब हम इसको इस रूप में करेंगे तो कैसे करेंगे, जब हमने इसको लिखा 45,054 में 9 का भाग दीजिए, जब इसको इस रूप में करेंगे तो कैसे करेंगे। और अब इसी सवाल को आप इस तरह से लिख करके उस बेसिक नियम से कीजिए, इस सवाल को भी इस तरह से लिख करके उस बेसिक नियम से कीजिए, तो आपको कुछ डिफरेंस पता चलेगा। इसके बाद जब हम यहाँ पर 4555 के अंदर जब हम 9 का भाग देंगे इसको दशमलव के बाद तक कीजिए और इसी सवाल को जब आप इस वाले नियम से कीजिए तो आपको इसके अंतर पता चलेंगे। आप इस प्रकार के कई सारे सवाल बना करके भी कर सकते हैं। तो इनका अभ्यास करने के बाद आपको अपनी गलतियां सही करने में मदद मिलेगी और यदि आपको वास्तव में मदद मिलती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं योगेश आपके लिए आगे भी ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।